और चलिए अब मध्य प्रदेश का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नया नियम लागू किया गया है। अब अगर पुलिस किसी को पकड़ने जाएगी तो उससे पहले कारण बताना होगा, 2 घंटे पहले नोटिस देना होगा व्यक्ति को, इसके बाद गिरफ्तारी की जाएगी। और अगर गिरफ्तारी बिना नोटिस बताए की गई तो वो गिरफ्तारी अवैध मानी जा सकती है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी पुलिस को अब गिरफ्तारी से पहले बताना होगा कारण। पुलिस मुख्यालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। 2 घंटे पहले लिखित जानकारी देना अनिवार्य हो गया है। नियम न मानने पर अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी उल्लेख किया गया है। गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का कदम बताया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का भी उल्लेख किया गया है। गिरफ्तारी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने का कदम बताया गया है इसे। तो अब अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो उससे पहले पुलिस को कारण बताना होगा, 2 घंटे पहले सूचित करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या है पुलिस मुख्यालय के निर्देश, वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। गिरफ्तारी के 2 घंटे पहले कारण बताएगी पुलिस, और पुलिस लिखित में बताएगी अधिकारी के गिरफ्तारी के कारण, और ऐसा नहीं करने पर अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है। संविधान और सुप्रीम कोर्ट का दिया गया है हवाला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, अब नया नियम आया है, अगर पुलिस किसी की गिरफ्तारी करने जाएगी तो 2 घंटे पहले उसको नोटिस देना होगा, कारण बताना होगा कि किस वजह से उसकी गिरफ्तारी की जा रही है। क्या आज नियम जारी किया गया, विस्तार से दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, एक महत्वपूर्ण बदलाव इसको कहा जाएगा, या फिर यूँ कहा जाएगा कि प्रतिपालन में, यानी कि वह आदेश जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया गया, उसके प्रतिपालन में मध्य प्रदेश की जो पुलिस महकमा है, PHQ है, उसने एक आदेश जारी किया है। हालांकि पुलिस अनुसंधान केंद्र द्वारा इससे पहले भी इस पर कई बार विचार मंथन किया गया था, लेकिन अब पुख्ता आदेश जारी कर दिए गए हैं। और आदेश में साफ तौर पर यह लिखा है कि गिरफ्तारी के पहले गिरफ्तार करने वाले युवक को या व्यक्ति को यह जानकारी देनी होगी कि आखिर उसे पुख्ता ठोस सबूत देने होंगे कि उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा जिस प्रकार से जो मजिस्ट्रेट्स की कार्रवाई, यानी न्यायालयीन प्रक्रिया के आधार पर जो कार्रवाई होती है, उसमें भी इस बात का पूरा उल्लेख किया जाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। किसी अन्य भाषा में नहीं दे सकते हैं, आपको उसी भाषा में देना होगा जिसे संबंधित जो व्यक्ति है वो समझ सके, पढ़ सके, और साथ ही साथ उसे इतना वक्त यहाँ पर मिल सके कि ये उसका कानूनी अधिकार हो जाए कि वह जाने कि आखिर किस सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस आदेश में यह भी साफ तौर पर लिख दिया गया है कि ये अगर इसका प्रतिपालन सही तरीके से नहीं किया गया या इस आदेश की अवहेलना की गई तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा मध्य प्रदेश के सभी पुलिस मुख्यालय, जिला मुख्यालय जो हैं, SP को ये आदेश जो है वो जारी किए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो भारतीय संविधान में जो धारा यहाँ पर बताई गई है, उसमें बताया गया कि अनुच्छेद 22(1) के अंतर्गत ये जो है कानून को लागू किया जाना चाहिए। हालांकि आदर्श संहिता के आधार पर यह बात पहले भी कई बार हो चली है, लेकिन महाराष्ट्र के अगर हम किसी एक मामले की बातचीत करते हैं जिस पर यह महत्वपूर्ण एक निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर लिया था, और उसके बाद ये जो है पूरा मामला अब मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यहाँ पर है। और साफ तौर पर ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया था कि ये अधिकार यहाँ पर बन जाता है। कई बार पुलिस जो है वो जिस प्रकार से आरोपियों को गिरफ्तार करती है उस पर संदेह के घेरे आ जाते हैं। और यूं नहीं बल्कि एक और इसका अनुसंधान हम देखते हैं तो एक रिपोर्ट्स भी ये बताती है कि लगभग 42% गिरफ्तारियों में पुलिस महकमे के ऊपर कई आरोप भी यहाँ पर लग जाते हैं। और फिर जब न्यायालयीन एक पूरी प्रक्रिया होती है तो एक लंबा वक्त यहाँ पर बीत जाता है, और इस लंबे वक्त बीत जाने के बाद जब न्यायालय से क्लीन चिट भी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के दौरान उस व्यक्ति की जिसको गिरफ्तार किया गया है उसकी जो है एक सामाजिक प्रतिष्ठा, उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, उसका मानसिक एक स्तर जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित बहुत तरीके से होता है। इसमें पारिवारिक स्तर का भी एक शब्द का उपयोग यहाँ पर किया गया है। लिहाजा यह जो नियम है इसे कहीं ना कहीं लागू किया जाना चाहिए। और यह अनुसंधान का भी एक विषय यहाँ पर रहा है। खासतौर से हम पुलिस अनुसंधान केंद्र की बातचीत करते हैं जो कि कहीं ना कहीं नियमों के आधार पर
अपनी रिपोर्ट्स यहाँ पर पेश करती है, उसने भी इस बात का कई बार जो है जिक्र यहाँ किया। लेकिन बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं शिखिल, अब इसको देखने जब वाली हम बात देखते होगी हैं कि इस नियम पर कितना पालन किया जाता है और आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।